थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे आबा आ चुका होता है और ये कहते हैं कि हाओचन हम काफी समय से मिले नहीं और आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे तुम्हारी वजह से दर्द और शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, तो उसकी कीमत मैं 100 गुना अब तुमसे वसूलने वाला हूँ और इस बारी तो तुम्हें डिवाइन पावर भी नहीं बचा सकती है, तो आखिर तुम मुझसे कैसे लड़ोगे। और इस बारी मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से तुम कभी चाह के भी लौट के नहीं आ पाओगे। और तभी आबा यहाँ पे किसी तरह का बैरियर सब बनाने लगता है, तो इस चीज को देख के सायर तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। तो इस चीज को देख के आबा जो होता है तुरंत ही एक चुटकी बजाता है और अपनी पावर से सायर को रोक देता है। और न सिर्फ इस पावर की वजह से सायर को दिक्कत हो रही होती बल्कि इसके सभी टीममेट्स को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। और जब सभी लोग ही आबा की पावर से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं तो एक डीमन अटैक करके तियान को इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वो आगे लड़ने लगता है। और आबा कहता है कि ये वो केज है जिसे मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है और मेरे इस ड्रैगन ब्लड प्रिजन में तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ बनेगी और तुम तो बस 6 लेवल के कीड़े हो, तो आखिर तुम मेरे अपोनेंट भी कैसे हो सकते हो। और तभी हाओचेन देखते हैं कि इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी कम हो रही है और इस तरीके से हाओचेन को आबा ने पकड़ लिया होता है। और आबा कहता है कि आखिरकार समय आ ही गया कि मैं तुम्हें जज करूं और ड्रीम पैराडाइज के अंदर तुम्हारी वजह से जो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी तो मैं चाहता हूँ कि उसे तुम भी झेलो। और इतना कि क्या आबा जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक हाओचेन के ऊपर कर देता है और हाओचेन भी समझ जाता है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से फ्री होना ही होगा। और ये तुरंत ही याती से मदद के लिए कहता है, तो मदद के लिए याती भी मान जाती है। याती की वजह से हाओचेन को काफी ज्यादा लाइट पावर मिल जाती है जिससे आसानी से इन चेन से अपने आप को आजाद करवा लेता है और तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक अटैक आबाओ के स्लैश अटैक के ऊपर कर देता है। और जैसे इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सायर जो होती है वो भी इस प्रेशर से छूट जाती है। और तभी हम देखते हैं कि ब्लू रेन लाइट का जो लोटस होता है वो भी इवॉल्व हो चुका होता है और ये जो स्वॉर्ड है लड़ने के लिए तैयार है। और यातिन तुरंत ही इस स्वॉर्ड को हाओचेन को दे देती है, जबकि इस तरफ आबा भी काफी ज्यादा हैरान होता है जब ये देखता है कि हाओचेन ने इसके 7th लेवल के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर तुरंत ही अपनी पावर से काफी खतरनाक वाला फायरबॉल क्रिएट करता है और कहता है कि 8th लेवल और 7th लेवल में काफी बड़ा अंतर है, इसलिए आज तुम हर हाल में मेरे हाथों से मर के रहोगे। और हाओचेन और सायर जो होते हैं इसके अटैक से काफी खतरनाक तरीके से बच के भाग रहे होते हैं। और तभी आबा जो होता है तुरंत इसके पास अपीयर होता है और काफी खतरनाक वाली किसी से मार देता है, जिस वजह से हाओचेन जो होता है काफी जोर से जाके किसी चीज में भिड़ता है। और आबा जो होता है तुरंत ये काफी खतरनाक अटैक तैयार करने लगता है हाओचेन के ऊपर करने के लिए। और इस चीज को देखे सायर तुरंत इसके पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन आबा तुरंत इसी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सायर जो होती है लास्ट मोमेंट पे डॉज करके यहाँ से गायब हो जाती है। एक 6th लेवल वाली को इसे चैलेंज करता देख आबा को भी गुस्सा आता है और सायर इसे लड़के इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आबा इस पर भारी पड़ रहा था और काफी खतरनाक तरीके से इसको अटैक करके पीछे उड़ा देता है। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा लॉन्ग हाओचेन आ जाता है जो कि सायर को बचा लेता है और फिर हाओचेन किसी चीज के बारे में सायर से कह के अलग हो जाता है। और जब सायर और हाओचेन रॉक्स को डॉज कर रहे होते हैं तभी आबा भी इनके ऊपर अटैक करके दोनों को ही पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। और फिर सायर तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से आबा के ऊपर अटैक करके इसे बिजी कर लेती है, जबकि सब हाओचेन जो होता है अपनी सैक्रिफाइस की पावर को इस्तेमाल करके तियान यांग 3 फाइनल्स का एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक तैयार करने लगता है। और इस चीज को देख के आबा भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान होता है। और तभी हम एक काफी खतरनाक से स्वॉर्ड आसमान में निकलते हुए देखते हैं, तो आबा जो होता है ये भी तुरंत ही ब्लड शैडो फ्लेम का इस्तेमाल करता है और हाओचेन के ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है, जबकि हाओचेन ग्लोरी ऑफ सन से जजमेंट करता है और इसके साथ ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस जायंट स्वॉर्ड से आबा के ऊपर अटैक करवा देता है। तो आबा भी काफी ज्यादा खतरनाक वाला स्लैश अटैक इसके ऊपर काउंटर में कर देता है और आबा का ये स्लैश अटैक जो होता है ये हाओचेन के स्वॉर्ड को बीच से काटते हुए आगे बढ़ जाता है और ये सीधे जाके हाओचेन से टकराता है, जिससे हाओचेन रोकने की तो कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है और काफी जोर से जमीन में जाके भिड़ता है। और हाओचेन अभी संभल के खड़ा ही हुआ था, लेकिन तभी आबा जो होता है तुरंत इसके गर्दन को दबोचते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ तक कि तुम्हारा जो पूरी ताकत का अटैक था वो भी सिर्फ मेरे ड्रैगन ब्लड प्रिजन के अंदर एक छोटा सा ही क्रैक ओपन कर सकता है और ऐसा दिखता है कि मुझे अब भी तुम पे थोड़ा ध्यान देना होगा। और तभी आबा हाओचेन को मारने के लिए इसके ऊपर अटैक करना ही वाला होता है, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पे प्रिंसेस मून जो होती है इसे पुकारती हैं और इस चीज को सुनते आबा तुरंत ही रुक जाता है और जैसे उस छोटे से क्रैक से बाहर देखता है तो ये पाता है कि सायर ने अपने डैगर को इसकी यूआर की गर्दन पे रख रखा है, जबकि सब एक डीमन ने लिंजिन की गर्दन पकड़ ली होती है। और सायर कहती है कि हाओचेन को जाने दो और जैसे ही एक डीमन आगे बढ़ने लगता है तो सायर जो होती है अपने डैगर को इस प्रिंसेस की गर्दन में घपाते हुए कहती है कि सभी लोग मूव करना बंद कर दो, नहीं तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और इस चीज को देखे आवा भी हाओचेन की गर्दन जोर से दबाने लगता है और आवा कहता है कि मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो और आवा भी समझ जाता है कि सायर कुछ भी कर सकती है, इसलिए ना चाहते हुए
हुए भी इसे लॉन्ग हाओ चेन को बख्शना पड़ता है और फिर ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने ब्लड ड्रैगन प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सायर तभी कहती है कि इन सभी को पीछे हटने के लिए कह दो, जबकि एक डीमन जो होता है वो कहता है कि लॉर्ड हम लॉन्ग हाओ चेन को वापस से लौट के नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन तभी आवाज जो होता है अपनी पावर से इसके ऊपर प्रेशर डाल के इसे चुप करा देता है और कहता है कि तुम सभी ही यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद यहाँ पे जितने भी डीमंस ने हाओ चेन के साथियों को दबोच रखा था वो सभी ही यहाँ से गायब हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सायर के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट होने लगती है और इस चीज को यूयर भी नोटिस कर लेती है और लॉन्ग हाओ चेन कहता है कि तुम लोग सबसे पहले यहाँ से निकलो। और फिर हाओ चेन तुरंत ही अपनी पावर को इस्तेमाल करके इन सभी को यहाँ से बारी बारी करके टेलीपोर्ट कर देता है और यूयर भी गायब हो जाती है, लेकिन सायर नहीं हो पाती है। और इस चीज को देख के हाओ चेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी हम सायर के नीचे एक फॉर्मेशन बनते हुए देखते हैं जिसके अंदर से पावर निकलने लगती है और हाओ चेन इसके पास जा रहा होता है, लेकिन इस पावर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है। और इस चीज को देख के आवा भी समझ जाता है कि ये तो गॉड की अवेकनिंग है और ये तुरंत ही सायर को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी लॉन्ग हाओ चेन जो होता है तुरंत ही इसके सामने टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और तभी हम किसी और जगह सायर की आंखों को खुलते हुए देखते हैं और ये भी काफी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये जगह कैसी है। और सायर भी हाओ चेन को लड़ते हुए देखती है तो ये जैसे तैसे करके अपने आप को इस पावर से छुड़ा के इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है और कहती है कि हाओ चेन मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेकिन जैसे ये आवाओं के ऊपर अटैक करती तो ये काफी ज्यादा हैरान हो जाती क्योंकि ये आर पार होकर उसके निकल आई होती है, मतलब कि ये बस उनकी प्रोजेक्शन ही देख पा रही है और इसकी जो मेन बॉडी वो अब भी हवा में ही तैर रही है। और हाओ चेन को परेशान देख के ये पूछती है कि हाओ चेन आखिर तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। और तभी सायर देखती है कि आवाओं ने काफी खतरनाक वाला स्लैश अटैक हाओ चेन के ऊपर कर दिया है तो ये तुरंत ही अपने डैगर्स को लेके इसे ब्लॉक करने के लिए हाओ चेन के आगे आ जाती है। लेकिन ये जो स्लैश अटैक होता है ये सायर के आर पार निकल जाता है और जिसे तैसे करके हाओ चेन जो होता है इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जबकि आवाओ जो होता है एक बार और वापस से काफी खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए कहता है कि मैं इसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने दूंगा। और आवाओ ने ये अटैक सायर के ऊपर कर दिया होता है, लेकिन हाओ चेन जो होता है तुरंत ही सायर के आगे आके इस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। और हाओ चेन कहता है कि सायर तुम चिंता मत करो, आराम से उठना और बाकी का बस तुम मुझ पे छोड़ दो। और तभी हाओ चेन का जो मिथिरल पेडेस्टल आर्मर होता है उसे तुरंत ही हाओ चेन अलग कर देता है और हाओ चेन कहता है कि चलो मुझे तुम्हारी मदद करने दो और उस आर्मर से सायर की तरफ एक बैरियर सा बना देता है। और हाओ चेन ने जो अपना आर्मर उतार दिया तो ये चीज सायर को भी अच्छी नहीं लगती है। सर्कुलेशन की सेंट को ही इनहेरिट करना डेस्टिनी है जिससे डिवाइन स्क्रॉल की अवेकनिंग हो। और तभी यहाँ पे एक फिगर आते हुए कहती है कि क्यूज हुई गेट के अंदर एंटर करो और 7 एक्सट्रीम्स के पेन को सफर करो जिससे डिवाइन स्प्रिंग की बॉडी बन जाए तुम्हारे इस जगह से जाने से पहले। लेकिन ये जो प्रोसेस है काफी ज्यादा दर्दनाक है और इरिवर्सेबल भी, और अगर 6 दिन में फेल होती हो तो तुम्हारी बॉडी और सोल जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और तभी सायर के आगे गेट सा ओपन हो जाता है और तभी सायर वापिस से हाओ चेन को इस तरीके से आवाओ से लड़ते हुए देखती है। और फिर हम देखते हैं जहाँ एक तरफ हाओ चेन आवाओ से लड़ने के लिए अब भी आगे बढ़ रहा होता है, जबकि सब सायर जो थी इस स्पेशल गेट की तरफ बढ़ रही होती है। जबकि सब आवाओ अपनी पावर से काफी ज्यादा खतरनाक वाला टोर्नेडो बना देता है जिसका सामना करने के लिए हाओ चेन खड़ा होता है। और आवाओ जो होते काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक अटैक तैयार करते हुए कहता है कि एक मामूली से 7th लेवल की इतनी हिम्मत की वो मुझे ब्लॉक करे। और इतना कह के आवाओ जो होता है वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक तैयार करने लगता है, जबकि सब लॉन्ग हाओ चेन जो होता है ये भी इसकी तरफ बढ़ते हुए बर्निंग फ्लेम को रिलीज करने लगता है। और जैसे साइरस 5 बॉडी डोर के अंदर एंटर करती है तो इसे काफी ज्यादा पेन को एक्सपीरियंस करना पड़ता है और सायर को अपने फर्स्ट हर्ट और फर्स्ट फीलिंग की पेन को भी महसूस करना पड़ता है। और जैसे सायर इधर दर्द झेलना शुरू करती है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन जो होता है ये आवाओ के सामने टिक नहीं पा रहा होता है और आवाओ इसे दूर फेंक देता है। और आवाओ कहता है कि ठीक है मैं तुमसे तो बाद में निपटूंगा। और जैसे ये सायर की तरफ बढ़ने वाला होता है लेकिन तभी हाओ चेन वापिस से आते हुए इसके ऊपर अटैक कर देता है। हाओ चेन वापिस से इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि सायर को छूने के बारे में तो सोचना भी मत। जबकि इस तरफ आवाओ जो होता है ये कहता है कि तुम लोग बस शोर शराबा करते हो और चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक मुझे रोक सकते हो। और फिर इनके बीच में काफी खतरनाक तरीके से बैटल चालू हो जाती है जहाँ पे हम हाओ चेन को पिटते हुए देखते हैं। लेकिन फिर भी हाओ चेन इसका सामना करते हुए कहता है कि इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। जबकि सायर जो होती है स्पाइक्सी रोड के ऊपर चल रही होती है और सायर अपने जख्मों की परवाह किए बिना काफी तेजी से गेट की तरफ बढ़ रही होती है। जबकि हाओ चेन जो होता है ये आवाओ को रोकते हुए कहता है कि एक और कदम आगे बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन आवाओ कहता है कि अच्छा ये बात है और इतना कह के काफी खतरनाक तरीके से हाओ चेन के 2 पर काट देता है और हाओ चेन नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी आवाओ जो
होते हुए काफी खतरनाक तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद ये तुरंत ही सायर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जबकि सब सायर जो है इस गेट तक वापस से पहुंच गई होती है और जैसे ही इसे क्रॉस करती है तो इस समुद्र में गिर जाती है, जो कि सोल टेम्परिंग गेट है, जहाँ पे इसे अब सोल रिफाइनिंग के दर्द को सहना होगा, जिससे ओरेकल की अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और जब सायर गेट की तरफ बढ़ रही होती है तभी एक फ्लावर अपनी चेन से सायर के पैर को पकड़ लेता है और काफी सारी चेन इसे पकड़ के नीचे खींचने लगती हैं, लेकिन सायर इन सभी को डिस्ट्रॉय करके गेट से आर पार निकलती है। जबकि इस तरफ हाउचन एक बारी और वापस आबाओ के बीच में आ गया तो इसे रोकने के लिए, लेकिन इस बारी आबाओ अपनी स्वॉर्ड को हाउचन के सीने में घोंप देता है, लेकिन फिर भी हाउचन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना सायर को टच करने के बारे में सोचना भी मत। तो आबाओ कहता है कि अब जब तुम पहले मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। और फिर आबाओ काफी खतरनाक तरीके से हाउचन के ऊपर अटैक करके काफी जोर से जमीन में दे मारता है। जबकि जब सायर दोबारा से किसी गेट के लिए आगे बढ़ रही होती तभी काफी सारे स्मोक हैंडी से पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि इस सब हाउचन काफी इंजर्ड हो गया होता है, लेकिन आबाओ फिर भी इसे काफी कुत्तों की तरह मार रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हें मारने से मुझे कौन ही रोक सकता है। लेकिन तभी हाउचन इसके पंच को रोक लेता है। जबकि सब सायर ने उस जगह को भी पार कर लिया था और कहती है कि मुझे रोकने के बारे में सोचना भी मत। जबकि सब आबाओ जो होता है हाउचन को वापिस से काफी बुरी तरीके से मारते हुए कहता है कि तुमने जो पहले मेरे साथ किया था उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इस बार हम देखते हैं कि सायर जिस जगह से गुजर रही होती है उस पर काफी ज्यादा मीटियोर गिर रहे होते हैं, जबकि सिर्फ आबाओ इसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए इसे काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और सायर भी एक क्रिस्टल के अंदर फ्रीज हो गई होती है। लेकिन हाउचन की ऐसी हालत को देख के तुरंत ही अपने आप को आजाद करवा लेती है इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करके। और जैसे इस गेट को भी ये पार करती है तो ये 7 इमोशंस के गेट में आ जाती है, जहाँ पे इसे अपने अधूरे प्यार का दर्द झेलना है, जहाँ पे बिना किसी इच्छा के स्ट्रॉन्ग हार्ट को हासिल करना है। और तभी इसे अपने नंबर 1 सोल्जर लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप की फोटो देखने को मिलती है और इसे तब की बात याद आने लगती है जब हाउचन ने लीडरशिप ली थी और कहा था कि हम 7 जने हैं लेकिन एक ही बॉडी है और इन लोगों ने भी कभी हार मानने का डिसीजन लिया था। और ये याद इसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है और तभी एक चीज को याद करते हुए मन में कहती है कि मॉम क्या मैं आपको हक दे सकती हूँ। और यहाँ के सारे सीन काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, जहाँ पे सायर हाउचन की बात याद कर रही है कि हर हाल में मैं सायर को प्रोटेक्ट करके रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और हाउचन ने भी इससे कहा था कि सायर मैं फ्यूचर में हर खुशी हर दर्द को तुम्हारे साथ बांटूंगा और आज से मैं तुम्हारा सन हूँ। और इन चीजों को याद करते हुए सायर जो थी इमोशनल होने लगती है। और जब ये आगे बढ़ रही थी तभी एक और इमेज अपीयर होती है जहाँ पे हाउचन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर सका और पीछे एक रास्ता है तो तुम वहाँ से भाग निकलना क्योंकि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा। और तभी अचानक से सायर को याद आता है कि आबाओ जो है हाउचन को मार रहा है, जिसके बाद सायर जो होती है तुरंत ही अपने इमोशंस पे काबू पाती है और इस टेस्ट को भी पास कर लेती है। और इसके ऐसा करते ही सराउंडिंग चेंज हो जाती है और इसके सामने काफी बड़ी फिगर सी अपीयर होती है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि आबाओ ने मार मार के हाउचन की काफी बुरी हालत कर दी है और जब हाउचन बेहोश हो गया होता है तो आबाओ जो होता है अपनी स्वॉर्ड से जान से मारने के लिए अटैक कर देता है। लेकिन तभी एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक आबाओ के ऊपर हो जाता है, जिससे रोकने के चक्कर में आबाओ को पीछे हटना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि ये अटैक सायर की साइड से हुआ होता है, जहाँ पे अब उस जगह से काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है और पता चलता है कि 7 अल्टीमेट गेट जो है वो पास हो चुके हैं। तो ग्रीम रीपर की जो सारी पावर है वो अवेकनिंग गॉड से बिलोंग करती है और वाकई में सायर के ये नया रूप काफी खतरी होता है। और ऐसी पावर को देख के आबाओ भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि बस एक दूसरे की तरफ देखने से ही ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी खाल उधेड़ दी गई हो और मेरी सोल को मेरी बॉडी से निकाला जा रहा हो। और फिर आबाओ जो होता है तुरंत ही ड्रैगन सोल की पावर को इस्तेमाल करता है, जबकि सब सायर अब भी काफी खतरनाक तरीके से अपनी जगह पे ही खड़ी होती है और आबाओ ने एक ड्रैगन फॉर्म में काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है, जबकि वो जो सारी पावर होती है वो सारी सायर के अंदर चली जाती है और सायर पूरी तरीके से इस ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ये ड्रैगन अटैक करता है तो काफी खतरनाक तरीके से अटैक करके इसको चीर फाड़ देती है और इस चीज को देख के आबाओ के भी होश उड़ जाते हैं और इस समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे हो गया। और सायर पूरी तरीके से इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करके आबाओ को नीचे पटक देती है और जब आबाओ नीचे गिर रहा होता है तो सायर काफी खतरनाक तरीके से स्लैश अटैक करके इसे जोर से जमीन में मारती है और वाकई में ये जो धमाका होता है काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हाउचन को भी होश आ गया होता है। और फिर ये अपने सामने सायर की झलक देखता है जहाँ पे ये पाता है कि सायर पूरी तरीके से बदल चुकी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।